हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिकली मैथ। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में भिन्नों का लासा और मासा सीख लिया है और आज की इस क्लास में लासा और मासा के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ होता है तो लासा और मासा पूछ लेता है, और अगर लासा या मासा दे रखा होता है तो पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछ लेता है। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और मासा या लासा निकालना हो तब वहाँ मासा, लासा और संख्याओं के बीच संबंध का सूत्र प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले को याद कर लेना। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, या संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, या लासा बराबर संख्या का गुणनफल अपॉन मासा। तो दोस्तों चलिए अब इस फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, यहाँ पे एक संख्या 24 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कोई एक संख्या पूछे या फिर अगर लासा दे रखा हो और मासा पूछे और दोनों संख्या को गुणनफल दे रखा हो तो सबसे पहले जो चीज़ नहीं दे रखी होती है उसे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या सबसे पहले मान लेंगे। माना दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? x। माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है, और हमारा फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 24। तो 24 रख देंगे। 24 गुणा दूसरी संख्या हमने x मानी है तो हो जाएगी x। ठीक है, इक्वल टू लासा का मान कितना है यहाँ पे? 8 गुणा 48। ठीक है दोस्तों, अभी सब निकल लेंगे। ये हो जाएगा 24x, ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 8 और 48 गुणा करेंगे। 8 अट्ठे 64 के 4, हाथ से लगे 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा 384/24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये 2 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये 200 और कैंसिल हो जाएगा। 2 छंग 12 और 2 नम 18, 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 96/6। ठीक है, अभी ये और कैंसिल हो सकता है। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48/3। फिर 3 से और कैंसिल कर देंगे तो 3 एकम 3 और कितने? 3 छंग 18। ठीक है, तो x बराबर, x का मान निकल आएगा x बराबर 16। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? अभी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 16 होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का पहले x मान लेते हैं। x मानने के बाद x का मान क्या? तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो तीनों संख्याओं क्या होंगी? ठीक है, यहाँ पे तीनों संख्याएं पूछी हैं। यहाँ पे संख्याएं जो दी हुई हैं वो अनुपात में दी हुई हैं, डायरेक्ट संख्याएं दी हुई नहीं है, अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं। तो क्या है? पहले संख्याएं मान लेंगे, तीनों संख्याएं मान लेंगे। माना तीन संख्याएं माना तीन संख्याएं x, ये 1 है तो 1x, 2x और 3x हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं का मासा क्या होगा? इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? मासा। इन संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? इन संख्याओं का मासा हो जाएगा x। ठीक है, x तीनों में कॉमन है तो इन संख्याओं का x मासा हो जाएगा x। और यहाँ पे सवाल में मासा क्या दे रखा है? x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा क्वेश्चन प्रश्न अनुसार 12। ठीक है, x बराबर 12 हो जाएगा। तो ये संख्याएं जो हमने 3 मानी थी, x का मान रख देंगे तो कितनी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी?
अभीष्ट तीन संख्याएं, अभीष्ट तीनों संख्याएं। ठीक है, तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? 12 गुणा एक्स, यहाँ पे 1 है तो 12 कॉमा 12 दूनी 24 कॉमा 12 तिया 36। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 12, 24 और 36 हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याएं 5:6 अंक के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्ती कितना होगा? देखिए यहाँ पे लघुत्तम समावर्ती पूछ लिया है। तो पहले दो संख्याएं जो है वो 5:6 के अनुपात में, जैसे यहाँ पे हमने मासा निकाला था बिल्कुल वैसे ही पहले मासा निकाल लेंगे। कैसे? माना दो संख्याएं, यहाँ पे भी ऐसे मान लेंगे, माना दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5x और 6x हैं। ठीक है, और मासा कितना दिया हुआ है इनका? 4। यहाँ पे 5। जो फ्रेंड्स नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करें। 5x और 6x का मासा कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे मासा हो जाएगा x, तो x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4। यहाँ पे 4 बराबर x होगा, तो ये संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? दो संख्याएं 5 चौक 20, तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी हमारी? दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? एक तो ये 5 चौक 20 और एक ये 6 चौक 24। ठीक है, अब 20 और 24 का हमें लासा निकाल लेंगे, इनका लघुत्तम समावर्ती लासा पूछा है ना, तो 20 और 24 का लासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पे लासा 20 और 24 का। 20 और 24 का लासा निकाल लेंगे। 2 से 2 एकम 2, ये 10 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड किया हमने, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, अब ये 5 और 6 अलग अलग टेबल में आ गए। ठीक है, एक टेबल में आते तो इन्हें और कैंसिल कर लेते। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 छंग 120। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका लासा? 120 हो जाएगा। एल से तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा 17 तथा लासा 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में हमें संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों पिछले क्वेश्चन जो किए हैं हमने उसमें संख्याओं का अनुपात के रूप में संख्याएं के कुछ अनुपात दे रखे थे। इसमें संख्याएं दी हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मासा और लासा दिया हुआ है। तो कैसे निकालते हैं? देखो, हमें पता है कि मासा जो होता है वो किन्हीं दो संख्याओं के कॉमन गुणांक होता है। जैसे 17 किन्हीं दो संख्याओं का कॉमन गुणांक होगा जरूर। तो कोई दो संख्याएं a और b मान लेंगे। माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं 17a तथा 17b हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि a और b का जो गुणांक 17 है यही तो मासा होगा दो संख्या को। a और b मान लेंगे हम संख्याओं को। ठीक है, तो 17a इंटू 17b, तो ये क्या हो जाएगा? 17a इंटू 17b, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। तो मासा कितना है? 17 गुणा 714। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 17 कॉमन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17ab, ये हो जाएगा 17ab बराबर 17 इंटू 714। तो दोस्तों यहाँ पे AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर यहाँ पे एक 17 और रहेगा। ठीक है, तो ये वाला 17 इस वाले 17 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 714 बचेगा और AB बराबर हो जाएगा 714/17। ठीक है, जब 17 से 714 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 42 आएगा। ठीक है, AB का मान 42 आएगा। ठीक है, तो 42 के 2 भाग कर लेंगे, 2 गुणनखंड कर लेंगे, 6 गुणा 7।
ठीक है, 6 7 42। तो ए का मान हो जाएगा 6 और बी का मान यहाँ पे 7। अब आगे कैसे करते हैं इसे? पहली संख्या क्या होगी? देखो पहली संख्या क्या मानी थी हमने? 17a। तो 17 × 6, ठीक है। तो कितना हो गया? 17 छंग 102। तो ये हो गई पहली संख्या। वैसी दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या कैसे होगी? 17 × 7, ठीक है। बी का मान यहाँ पे 7 है। 17 × 7 17 7 119, ठीक है। ये दोनों संख्याएं आ गई। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये दो संख्याएं हमारे पास निकल गई, दोनों संख्याएं निकलनी। अब इन संख्याओं का योग, ठीक है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? 102 + 119, ठीक है दोस्तों। 102 और 119 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 221। तो कितना हो जाएगा इसका? 221 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। 306 तथा 657 का मासा 9 है तो लासा कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लासा का डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं। लासा बराबर क्या होता है? लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल अपॉन मासा, ठीक है। ये तो सूत्र होता है। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 × 657 अपॉन मासा कितना है? 9, ठीक है। 9 से अगर हम इसमें भाग दें तो 9 9 7 63 और 9 तिया 27, 73 बार जाएगा ये 9 से। तो कितना बचेगा? 306 × 73, ठीक है। ये हमारा क्या निकल का LCM। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ LCM एंड HCF।